Namaskar. Hello and welcome to Gurdev's classes. I'm your teacher Siddharth Singh. I live in Gazipur and I teach math, science, English grammar and computer to all classes under CBSE board. My motive is to train the children's mind to think instead of memorizing the facts. Thank you. एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग टू नाउन्स। जब केवल दो नाउन्स के बीच हमें कंपेयर करना हो, किस चीज़ को कंपेयर करना, उनके एडजेक्टिव्स को, यानी उनकी क्वालिटीज़ या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना हो तो दो तरीके से कंपेयर करते हैं। दो केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों क्वालिटीज़ इक्वल हो या तो फिर अनइक्वल हो, सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। तो पहला केस हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारा समटाइम्स टू नाउन्स ऑफ इक्वल क्वालिटीज are compared to emphasize their similarity। मतलब उनकी सिमिलैरिटी जो है, जो उनकी इक्वलनेस है, उसको एम्फेसाइज करने, उसको ज़ोर दे के दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का। एम्फेसाइज देयर सिमिलैरिटी, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटी। इस सिचुएशन को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ, इस कंपैरिजन को कहते हैं कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटी। इन दिस केस we simply use positive degree of adjective। इसमें हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का ही यूज़ करते हैं, बट बाकी की डिग्रीज को भी शो करने के लिए, इक्वलिटी को शो करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए इसमें किस तरीके से शो करते हैं। इट इज एज स्वीट एज हनी। ठीक है, इट जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये भी एक नाउन है। इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक अदर नाउन हनी से। ठीक है, और इन दोनों की सिमिलैरिटी को शो करने के लिए हम स्वीट, एक एडजेक्टिव लिया हमने, एक क्वालिटी ली विच इज़ स्वीट, तो इसको शो करने के लिए हम लिखते हैं एज स्वीट एज हनी। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसका स्ट्रक्चर होता है इस कंपैरिजन का एज एडजेक्टिव एज नाउन, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। इसको हम स्टैंडर्ड नाउन भी कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट नाउन, ये ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंटैक्स। एज एडजेक्टिव
एज ऑब्जेक्ट नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है और ये एग्जाम्पल हो गया। कोई चीज़ है जो बिल्कुल शहद जैसी मीठी है, दोनों में सेम क्वालिटी है मीठापन और दोनों इक्वल है, इक्वल अमाउंट है, तो इसलिए हमने लिखा एज स्वीट एज हनी। ऐसे ही बाकी चीज़ों के कंपेयर भी कर सकते हैं, एज हॉट एज सन, एज ग्रीन एज ग्रास, एज वाइज एज आउल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड केस है जब दोनों क्वालिटीज़ डिसिमिलर हो या नॉन इक्वल हो। समटाइम्स बोथ नाउन्स, sometimes two nouns are mentioned while comparing them। इसमें हम टू नाउन्स के लिए हम कह देते हैं बोथ नाउन्स, दोनों नाउन्स को जो है हमें मेंशन करना पड़ता है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं। हमने जब कंपेरेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया था, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें हम केवल हायर डिग्री या केवल लोअर डिग्री को मेंशन करते थे, केवल एक नाउन को मेंशन करते थे जो हायर क्वालिटी रखता हो या फिर लोअर क्वालिटी। लेकिन यहाँ एक तरीका ये भी है कि हम दोनों नाउन्स को मेंशन करते हुए लिखें। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ इंफीरियरिटी, comparison of inferiority। एग्जाम्पल देख लीजिए, रवि इज नॉट एज स्मार्ट एज किशन। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रवि इज मोर स्मार्ट। अब यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने के बजाय पॉजिटिव डिग्री को ही यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट, रवि इज मोर स्मार्ट देन किशन। अब यहाँ किसी एक को हम एक की क्वालिटी को हायर शो कर रहे हैं, इसके लिए सिंटैक्स है मोर एडजेक्टिव। किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, स्मार्टनेस को, तो स्मार्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में, और देन लगा देते हैं उसके बाद, देन आवर ऑब्जेक्ट नाउन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कह सकते हैं इसको। या अगर लेस को हम दिखाना चाहें तो मोर की बजाय हम लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेस एडजेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। ठीक,
तो दो केसेस हो गए। जब इक्वल होंगे तो एज एडजेक्टिव, एज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। और अगर हम दोनों में कंपैरिजन ऑफ इन इंफीरियरिटी पे देखेंगे तो चाहे मोर एडजेक्टिव देन करके या लेस एडजेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। इस तरीके से हम दो नाउन्स को बिना अदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ किए केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करके भी कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।